नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। 28 साल बाद बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां लालू यादव की विरासत और तेजस्वी यादव की नेतृत्व की क्षमता पर सवाल और उनकी परीक्षा भी है। 25 जनवरी को राजद की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। क्या ये बैठक सिर्फ औपचारिक मीटिंग रहकर रह जाएगी या फिर ये माना जाए कि ये लालू युग का अंत होगा और एक नए शुरुआत होगी? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, क्या ये सच में हम मान लें कि अब लालू युग का अंत होने वाला है और अब एक नए युग की शुरुआत हो सकती है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि और लाइव सीरीज के व्यूअर्स को यह बात समझना चाहिए कि देखिए 1997 से आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने हुए हैं और हालिया जो बिहार विधानसभा का आम चुनाव के नतीजे आए, यह कहीं ना कहीं महागठबंधन की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लीजिए या ड्राइविंग सीट पर जैसे कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ही थे इंडिया ब्लॉक में बिहार में, तो यह एक बड़ा सेटबैक है। तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव जो 40 दिन की यात्रा के बाद विदेश से वो बिहार आए, उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने 2 मीटिंग किया और 2 मीटिंग अपने सांसदों के साथ किया, विधायकों के साथ किया, अपने कोर कमेटी के लोगों से भी चिंतन मनन मंथन किया और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो चुनाव माने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो राजद ने बुलाई है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोई विशेष परिस्थिति को लेकर के ही बोली जाती है। इस तरीके से हमको नहीं समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का क्या महत्व है, लेकिन जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं, जो जितनी बात जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी तरह से नहीं बुलाई गई है। और देखिए, किसी भी संगठन को बेहतर संचालित करने के लिए, बेहतर ढंग से चलाने के लिए, स्ट्रक्चरल ढांचा को मजबूत करने के लिए वो 24/7 वैसे में अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो अब अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव के पिताश्री लालू प्रसाद यादव, जो राजद अध्यक्ष वही हैं। लगातार हम बता रहे हैं, वो स्थापना काल के बाद से वही अध्यक्ष बने चले आ रहे हैं। क्या और ये मान सकते हैं कि पिछले 5 साल से वो सिर्फ कहने को अध्यक्ष हैं और सारे फैसले खुद तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से वह फैसला ले रहे हैं, लेकिन एक बात तो एक पर्दे के पीछे से, एक पर्दे के आगे से। तो ऐसे में अब 24/7 चाहिए पार्टी को एक क्रियाशील माने जनता के बीच में, आम आवाम के बीच में जा सके। आप देख भी पा रहे थे कि बीते दिन हमको याद पड़ता है कि कई अवसरों पर वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को या बैठक को संबोधित किया। तो ऐसे नहीं चलता है पार्टी में। आप इतना बड़ा सेटबैक लगा इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में, तो ऐसे में अब निश्चित रूप से एक बात है राजद अंदर खाने में कि लालू यादव अब देखिए इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई सारी बीमारियों से घिरे पड़े हैं वो। तो अब आपको जनता के बीच निकलेगा कौन, जाएगा कौन, यह एक अहम सवाल, अहम मसला है राजद के अंदर। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इसीलिए माने ट्यून किया जा रहा है, टोनअप किया जा रहा है। तो वो अब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो बुलाई गई है आपको 25 जनवरी को, उसमें आप देख लीजिएगा कि उसमें तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि अब लालू की पार्टी को तेजस्वी बिना बैसाखी लालू के बिना चला पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से अब एक तो चेहरा सामने हो जाएगा। हालांकि देखिए, वह अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। आप देख रहे हैं कि जेडीयू में क्या स्थिति है। वहां पर नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। आप तो यह स्पष्ट आप देख भी रहे हैं, वह भी रीजनल पार्टी है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही रहेंगे? देखिए, रहेंगे तो वही, क्योंकि देखिए राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और राजनीति के हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा में समझिए कि वह राजनीति के वाइस चांसलर है लालू प्रसाद यादव। इस बात को हर कोई मानता, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार की आम आवाम से पूछिएगा तो किस तरीके से संगठन को मजबूत किया। देखिए, चुनाव हारना जीतना यह एक अलग विषय है, दैट इज डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं उनके पास वोट है। जो इस बार तो कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं कि उनका आधार वोट ही खिसका है। निश्चित रूप से आधार वोट खिसका है। कई यादव और विधायक हार गए। प्रशांत किशोर ने भी मुस्लिम वोटों पे सेंधमारी कर दी है इस बार। देखिए, प्रशांत किशोर तो निश्चित रूप से वह चुनावी रणनीतिकार ही है, उसमें तो कहीं कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो लेकिन निश्चित रूप से जो इनके फोट में जो खिसकाव हुआ है,
राजद के। आप देखिए कि सीमांचल के इलाके में भी यह इनको जो है सो पिछड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। बीते विधानसभा के चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में वह पिछड़ते हुए दिखाई पड़े थे। ओवैसी की पार्टी, जो वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी है एआईएम, ने बेहतर स्ट्राइक किया था। इस बार भी देखिए कहीं ना कहीं सीमांचल जो आपको अल्पसंख्यकों का बड़ा वहां पर वोट है, जो एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, या फिर उसको महिला युवा समीकरण, जो आप तेजस्वी भाषा की यादव की भाषा में, तो यह आप समझ लीजिए कि यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ी है इस बार। तो ये इन लोगों का जो थिंक टैंक है, जो आरजेडी सोच रही है कि तेजस्वी यादव को आगे करके इस बार हम जो है सो बेहतर करेंगे। और थोड़ा सा ऐसे भी आप देखिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में ही बेहतर परफॉर्म किया था। इस बात को तो हम आप समझ रहे, पब्लिक डोमेन में यह बात है। तो हम लोग उस जीत के लिए क्या चिराग पासवान भी फैक्टर थे? ठीक है, आपका सवाल जायज है। हम जानते थे आप यही सवाल करिएगा कि उस समय 2020 में निश्चित रूप से आपको चिराग पासवान की पार्टी हर सीट पर लड़ गई थी बिहार में, अलग माने एनडीए से अलग होकर के। और उस समय एक और इशू था, उस समय ग्रैंड सेकुलर अलायंस था। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग ग्रैंड सेकुलर अलायंस बना के बसपा के साथ में, ओवैसी के साथ में मिलकर किया था। तो वह एक इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट तो है उनको, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल को। हालांकि देखिए अब स्थिति परिस्थिति कुछ बदली हुई दिखाई पड़ रही है राजद का। राजद में ही देखिए आपको परिवार के अंदर ही आपको दिखाई पड़ा। रोहिणी आचार्य का देखिए लगातार बैक टू बैक आ रहा है। उन्होंने तो सीधा तेजस्वी के सलाहकारों पर ही कह दिया था कि उनके कारण ही हार हुई है। देखिए वो रोहिणी भी कह रही हैं और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव वह भी इसी बात को कह रहे हैं कि अब, लेकिन तब है कि जो बीते दिन एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, इस चीज को आप देखिएगा तो समझिएगा, लाइव सीरीज के व्यूअर्स भी इस बात को, हमारी बात को समझेंगे कि जो तेजस्वी यादव ने 2 बैठकें की, उसमें आपको जो उनके संजय यादव हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, जो उनको कहा जाता है कि उनके जो मुख्य करीबी हैं, सलाहकार हैं, या जो कह लीजिए चुनावी रणनीतिकार हैं, वह जो है सो दूर नजर आए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए जो उनके अगल बगल में बैठा करते थे, राइट लेफ्ट जो बैठते थे, वो अब दूर बैठ रहे हैं। तो ये चुनाव, बिहार विधानसभा के आम चुनाव परिणाम और नतीजे के बाद यह तो एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। तो यह एक बड़ी बात है। अब रही बात कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष निश्चित रूप से जब बनेंगे, कठोर फैसले ले पाएंगे वो निश्चित रूप से। संगठन के लिहाज से तेजस्वी यादव को कठोर फैसला लेना ही होगा। नहीं लेंगे तो फिर जिस तरीके से चूड़ा दही के समय हम लोग कहते हैं कि भूल और चूक हुआ, उनके बड़े भाई ने करके दिखा दिया, तो ये फिर से वो भूल चूक करेंगे। उनको कठोर फैसला लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो फिर आप देख रहे हैं कि जो सो विधानसभा के आम चुनाव में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई, जो कि चुनाव का मुख्य कारण में एक कारण वह भी था। और टिकट का बंटवारा में भी जो आपके मुख्य कार्यकर्ता, जो पार्टी के संगठनात्मक ढांचा की हम लोग बात करते हैं, उसमें जो मजबूत स्तंभ, मजबूत पिलर होते हैं, उनको आप नहीं दीजिएगा। और वैसे जो फ्लाइंग कैंडिडेट उधर उधर से आकर के आप दे रहे हैं, तो वह भी एक बड़ा इशू होता है। वह एक, क्योंकि देखिए हर विधानसभा या लोकसभा का ही बात कर लीजिए, कई सारी नाराजगी होती है। सबको तो टिकट मिल नहीं सकता है, लिमिटेड सीट है। मान लीजिए विधानसभा का यह 243 पर अगर आप लड़ रहे हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, आरजेडी अपने कोटे से लड़ रही है 110 100 पर, तो उसको सबको आप नहीं दे सकते, कहां से एडजस्ट करिएगा। तो ये सबसे समझने और देखने वाली बात है कि आप कैसे इसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये इतनी बात समझना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। जाति केंद्रित राजनीति अभी भी करेंगे तेजस्वी? देखिए तेजस्वी यादव तो आपका सवाल बहुत जायज है, माकूल सवाल है, क्योंकि देखिए वह कहते हैं A to Z की पार्टी, लेकिन A to Z दिखाई कहां पड़ता है, ये तो सबसे अहम सवाल है। आप फिर उसी पर सिमट करके रह जाते हैं। अभी देखिए कई सारी घटनाएं बिहार में हुई हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उससे बाहर निकल नहीं सके हैं। सिर्फ एक्स पर पोस्ट, ट्वीट कर देना, फेसबुक, तो इससे नहीं चलेगा। आपको ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ेगा, लोगों को, आपको संवेदना को समझना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। नहीं रहिएगा, नहीं समझिएगा, तो फिर आप भूल और चूक करते हुए दिखाई पड़िएगा। क्योंकि देखिए विपक्ष ही जो है सो मुखर भूमिका निभाती है। सरकार से सवाल विपक्षी करती है। यह आप देखिए अब बीते दिन आए 40 दिन बाद, उन्होंने कहा, वो तो कह रहे हैं कि अब हम 100 दिन बाद बोलेंगे। हाँ, नहीं तो उस पर अब जो विधानसभा में बजट सत्र होगा, उसमें भी तेजस्वी मौन व्रत पर रहेंगे। नहीं, देखिए अब उसमें थोड़ा संशोधन उन्होंने किया है। पहले हम जब आए थे तो बोले थे तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, हम 100 दिन तक हम देखेंगे
क्या सरकार कर रही है, और उससे पहले हमको बोलना भी नहीं चाहिए, तमाम तरह की बात वो कहे थे। लेकिन एक बात, अब वो बोल रहे हैं कि 74 दिन बाद, तो अब 74 दिन से भी पहले अब तो यह भी करें कि सड़क से सदन तक हम जो है सो आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, तमाम तरह की बात करेंगे। तो अब देखिए, निश्चित रूप से 2 फरवरी से विधानसभा का बिहार विधानमंडल का सत्र चलेगा। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तो चुप्पी रह ही नहीं पाएंगे, उनको सवाल करना ही पड़ेगा, और सड़क से सदन तक आपको आना होगा जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के। अगर आप नहीं आइएगा तो फिर आप टाइम फीस हो जाइएगा। और आप जिस तरीके से बार बार हम एक बार कह रहे हैं कि आपके सामने मजबूत एनडीए है जी, उसको आपको घेरना पड़ेगा। नहीं घेरिएगा तो फिर आपको जो फिर इसमें चुनाव होगा जी, उससे पहले चुनाव होंगे, तो फिर ये आप क्या करिएगा? तो आपको जनता के बीच में अपनी आपको पूरा बताना पड़ेगा कि देखिए हम हैं, तेजस्वी यादव है, आरजेडी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, और देख रहे हैं कि आपको इंडिया ब्लॉक में ही घमासान चल रहा है। तो इनको अपने इंडिया ब्लॉक को एक साथ रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई तेजस्वी के लिए। देखिए, तेजस्वी के कांधे पर बड़ी ही चुनौती है। आप इस बात को मान करके चलिए, आप देख रहे हैं कि बगल में पड़ोसी राज्य झारखंड में हेमंत सोरेन बाउंस बैक करके आ गए, और आप यहां पर क्या आपका नतीजा है वह आप दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी जितनी सीट थी उससे भी बहुत कम घट के आप 25 पर सिमट के चले आए। और जो ये बात कर रहे थे कि अकेले लड़ लेंगे, तो ये तो इनके आत्मघाती साबित हो जाएगा। देखिए, अकेले तो देखिए, अब जो पूरे देश के स्तर पर आप देखिएगा, सब जगह अलायंस गठबंधन है, हर जगह गलमैया हो रहा, हर दल हो, एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक, हर जगह। तो आप अकेले आप नहीं लड़ सकते, आप क्षेत्रीय पार्टी है, इस बात को मानना पड़ेगा। और हर देखिए, आपको एनडीए में भी आपको राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इंडिया ब्लॉक में भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, तो आपको उसकी बैसाखी पर चलना ही पड़ेगा। ये अगर मुगालते हैं आप रहिएगा, तो जिस तरीके से आप लगातार पीटते चले आए, फिर आप पीट जाइएगा। इतनी बात तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा और लोगों के बीच जाना पड़ेगा, हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर के सड़क बीच में। आप देखिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स चौराहा पर आज घेराबंदी कर दी, नीट के मसले पर जो लड़की के साथ में जो इस तरीके से जो उत्पीड़न का, हाँ, तेजस्वी ने एक ट्वीट किया, उसके बाद भी गायब। यही इसी बात को हम बताना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव और उनके थिंक टैंक को, जो उनके आसपास रहने वाले लोगों को, कि आप सड़क पर आइए। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस जैसो ठीक है, कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस आपके बैसाखी की जरूरत है बिहार में, यह सब बात हम मानते हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके देखिए सड़क पर निकल करके वो बता तो रही है कि हम देखिए जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, जो इस तरीके का मसला मिसाइल होगा उस पर हम सड़क पर उतरेंगे, काम करेंगे। तो इतनी बात तेजस्वी को कैसे नहीं समझ में आ रही है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। सर, आप मान रहे हैं कि 25 जनवरी को एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है? निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं कि अब आरजेडी को ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है कि जो पूरी तरीके से पार्टी के एक एक चीज को बारीकी से समझे, हर फैसला त्वरित हो। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव का हम बार बार कहते हैं तबियत अब वैसा नहीं रहा, साथ दे रहा है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे तो सब कुछ अब वो फैसला त्वरित गति से ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल फिर से आपको नए उत्साह, नए उमंग के साथ आपको लोगों के बीच में रहेगी। सर, आपके हिसाब से आरजेडी में बड़ा संकट क्या है, नेतृत्व की विचारधारा? देखिए, आरजेडी सोशल जस्टिस तो इन लोगों का हाई है, लेकिन यह कहीं ना कहीं उस सोशल जस्टिस सिर्फ कहने के लिए हो गया है कहीं ना कहीं। और आप क्या देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से टिकट का आवंटन हुआ, जिस तरीके से अब सीमांचल की बात हमने पहले ही कर दी, सीमांचल में किस तरीके से हुआ, तो यह सब कुछ न कुछ तो गड़बड़ी झोल झाल है अंदर खाने में, आरजेडी के अंदर। इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको टोन अप करना पड़ेगा, इसको ट्यून करना पड़ेगा, तभी जाकर के आरजेडी बेहतर करती हुई दिखाई पड़ेगी आने वाले भविष्य में, या फिर आप लड़ पाइएगा एनडीए से। सर, आखिरी सवाल, 25 जनवरी के बाद लालू की पार्टी या तेजस्वी यादव की नई राजद? नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से वह तैयार किया जा रहा है कि राजद तेजस्वी की राजद, और हमने कहा भी कि 2020 के विधानसभा के आम चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेहतर लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में बेहतर परफॉर्म किया था। वह ठीक है, उस समय के सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो बिहार का कुछ अलग था, लेकिन अब देखिए लालू प्रसाद यादव के उनकी पार्टी है, लालू की लिगेसी उनके साथ में है। जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ लिगेसी रामविलास पासवान की आप उससे इतर करके नहीं सोच सकते, वही है। लेकिन अब है कि अब जंगल राज, बैगेज की बात होती है, तो इसको उनको बदलना पड़ेगा। इसको अगर नहीं बदलिएगा, नहीं करिएगा, तो निश्चित रूप से फिर आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में, और इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, लालू प्रसाद यादव श्रद्धेय आपके पिताश्री हैं, सब कुछ आपके साथ में है, बावजूद इसके अगर आप ठीक से नहीं करिएगा तो पार्टी फिर
से आपको नहीं कुछ दिखाई पड़ेगा। 25 जनवरी की बैठक सिर्फ एक तारीख नहीं, राजद इतिहास रचेगी या इतिहास बनकर रह जाएगी, कि ये भी देखना होगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ लालू की विरासत की नहीं है, बिहार की विपक्ष की राजनीति की भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।